आज हम अध्ययन करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12 की सेकंड पोएम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम का, जिसे स्टीफन स्पेंडर ने लिखा है। एन एलिमेंट्री स्कूल एक प्राथमिक विद्यालय, क्लासरूम कक्षा इन स्लम एक झोपड़पट्टी में प्राथमिक विद्यालय कक्षा। अबाउट द पोएट जान लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर 1909 and 1995 was an English poet and an essayist। स्टीफन स्पेंडर जो थे वे 1909 में इनका जन्म हुआ था, 1995 में इनकी मृत्यु हुई थी। और वाज एन इंग्लिश पोएट, और ये एक इंग्लिश पोएट थे, एंड एसेइस्ट और निबंधकार थे। ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड विदाउट टेकिंग ए डिग्री एंड वेंट टू बर्लिन इन 1930। उन्होंने ऑक्सफोर्ड का जो यूनिवर्सिटी कॉलेज था वो बिना कोई डिग्री लिए छोड़ दिया था, और 1930 में ये बर्लिन चले गए थे। Spender took a keen interest in politics and declared himself to be a socialist and pacifist। स्पेंडर ने स्पेंडर की जो रुचि थी वो पॉलिटिक्स में थी, और उन्होंने अपने आप को एक सामाजिक कार्यकर्ता और शांतिवादी घोषित कर दिया। बुक्स बाय स्पेंडर इंक्लूड्स पोएम्स ऑफ डेडिकेशन। बुक्स हैं जो स्पेंडर की, जिनमें शामिल हैं पोएम्स ऑफ डेडिकेशन, द एज ऑफ बीइंग, द क्रिएटिव एलिमेंट, द स्ट्रगल ऑफ द मॉडर्न, एंड एन ऑटोबायोग्राफी, वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। और एक ऑटोबायोग्राफी है इन्हीं किताबों में, उसका नाम है वर्ल्ड विद इन वर्ल्ड। In an elementary school classroom in a slum, he has concentrated on themes of social injustice and class inequalities। जो उनकी ये जो पोएम है एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, इसमें उन्होंने सामाजिक अन्याय और वर्ग असमानता पर अपनी चिंता जताई है। बिफोर यू रीड पार्ट देखते हैं। हैव यू एवर विजिटेड और सीन, क्या आपने कभी विजिट किया है, भ्रमण किया है, या देखने गए हैं, या आपने कभी देखा है एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम, किसी झोपड़पट्टी में एक प्राथमिक विद्यालय। व्हाट डज इट लुक लाइक, यह कैसा दिखाई देता है। हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पोएम। फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। फार फार बहुत दूर, फ्रॉम गस्टी वेव्स हवा झोंकोदार लहरों से, झोंकेदार लहरों से बहुत दूर। दी चिल्ड्रन फेसेस, इन बच्चों के चेहरे हैं, इन बच्चों के चेहरे झोंकेदार लहरों से बहुत दूर हैं। लाइक रूटलेस बीड्स द हेयर टॉन राउंड देयर फेलर। लाइक रूटलेस बीड्स, जड़ रहित घास की तरह। द हेयर टॉन, जो हेयर है उनके वाल हैं वो कैसे हैं, टॉन राउंड, अस्त व्यस्त हैं, देयर फेलर, उनके पीले चेहरे पर, उनके जो बाल हैं वो उनके पीले चेहरे पर जड़ रहित घास की तरह अस्त व्यस्त हैं। द टॉल गर्ल, अब जो हमारे पोएट हैं वो जो उस विद्यालय में पढ़ने वाले कुछ बच्चे हैं उनका लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं कि किस किस टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें स्टडी करते हैं। द टॉल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड। द टॉल गर्ल, एक लंबी लड़की, मतलब उन जो बच्चे हैं उनमें एक लड़की है जो थोड़ी ज़्यादा लंबी है उन बच्चों से। विद हर वेड डाउन हेड, और अब वह अपने सिर के वजन को झुका कर बैठी हुई है। द पेपर सीमिंग बॉय, और एक पेपर सा दिखने वाला अर्थात बहुत दुबला पतला लड़का। विद रेड आइज, जिसकी आंखें रेड की तरह हैं, चूहे की तरह आंखें हैं। मतलब एक दुबला पतला लड़का है उन्हीं बच्चों में, और उसकी जो आंखें हैं वो रेड जैसी हैं, चूहे की तरह आंखें हैं, अर्थात बहुत दुबला पतला होने के कारण जिस प्रकार से चूहा अपनी आंखों से हमेशा इधर उधर चलाता रहता है कुछ देखने के लिए, खाने के लिए, देखने के लिए, उसी प्रकार से ये बच्चा भी कुछ अपनी आंखों को इधर उधर चला रहा है ताकि उन्हें उसे कुछ खाने को
मिल जाए शायद। द स्टंटेड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड वॉन्स। द स्टंटेड अविकसित अनलकी दुर्भाग्यशाली एयर उत्तराधिकारी ऑफ ट्विस्टेड वॉन्स उन विकृत हड्डियों का रिसाइटिंग ए फादर्स नाल डिसीज, जो रिसाइटिंग दोहरा रहा है। अ फादर्स एक पिता की, नाल डिसीज एक हड्डियों को विकृत करने देने वाली बीमारी को। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, वो क्या है, अपना पाठ याद कर रहा है अपनी डेस्क से। वह अपनी डेस्क से ही अपना पाठ, डेस्क पे बैठ के अपना पाठ याद कर रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अनोटेड स्वीट एंड यंग, और एक और बच्चा है जो कहाँ पर है, जो डिम क्लास धुंधली कक्षा है उसके पीछे, सबसे पीछे बैठा हुआ एक बच्चा है, लास्ट रो में बैठा हुआ। और वन वो कैसा है, अननोटेड, वो उपेक्षित बच्चा है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्वीट बहुत प्यारा बच्चा है, एंड यंग और छोटा बच्चा है। वो बहुत प्यारा और छोटा बच्चा है किंतु कैसा है, अननोटेड, जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, और उसकी जो आंखें हैं वो एक स्वप्न में रहती हैं। ऑफ स्क्विरल्स गेम, और स्वप्न में वो देख क्या रहा है, स्क्विरल्स गेम, गिलहरी के खेल को देख रहा है। इन ए ट्री रूम, एक ट्री रूम में। अदर देन दिस, जो इन सब से अलग है। ऑन सावर क्रीम वॉल डोनेशंस, और जो क्रीम मतलब खट्टे मक्खन की कलर की जो दीवारें हैं, उस पे क्या, डोनेशंस, डोनेशंस लगे हुए हैं। डोनेशन मतलब दान में दी हुई चीजें टंगी हुई हैं। और उन चीजों में है क्या क्या, शेक्सपियर्स हेड, मतलब जो महान कवि है शेक्सपियर, उनका हेड का, उनके सिर का चित्र है। क्लाउडलेस एट डाउन, और क्लाउडलेस बादल रहित सवेरा है, डाउन। सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज, सिविलाइज्ड डोम्स मतलब सभ्य डोम्स हैं, अर्थात गिरजाघर की तस्वीर है। राइडिंग ऑल सिटीज, जो सभी शहरों को रास्ता दिखा रही है, मतलब सभी शहरों को रास्ता दिखाती हुई सभ्य गिरजाघर की तस्वीर है। वेल्ड फ्लावरी टेरोलिज वैली, और घंटी नुमा फूलों वाली टेरोलीज घाटी की तस्वीर है। टेरोलीज घाटी जो बहुत ही सुंदर घाटी है, उस घाटी की तस्वीर है जिसमें घंटीनुमा फूल खिले हुए हैं। ओपन हैंडेड मैप अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, ओपन हैंडेड मैप, और एक क्या है, ओपन हैंडेड मैप है, अर्थात एक दुनिया का नक्शा, संसार का नक्शा टंगा हुआ है। अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो क्या कर रहा है, अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, जो अपने संसार, उनके संसार को अपना संसार मतलब संसार दिखा रहा है, दुनिया बता रहा है। एंड येट फॉर दीज चिल्ड्रन, एंड और येट फिर भी, फॉर दीज चिल्ड्रन इन बच्चों के लिए, दीज विंडोज ये खिड़कियां, नॉट दिस मैप ये नक्शा नहीं है, देयर वर्ल्ड उनकी दुनिया है। फिर भी इन बच्चों के लिए जो ये खिड़कियां हैं जहाँ से स्कूल से बाहर की दुनिया दिखाई देती है, ये खिड़कियां नहीं है, इन ये नक्शा नहीं है, ये उनकी खुद की दुनिया है। वेयर ऑल देयर फ्यूचर्स पेंटेड विद ए फॉग, वेयर जहाँ ऑल देयर फ्यूचर्स मतलब जहाँ उनका जो पूरा भविष्य है सब बच्चों का, वो पेंटेड पुता हुआ है, विद ए फॉग कोहरे से, जहाँ उनका भविष्य कोहरे से, फॉग से ढका हुआ है। नेक्स्ट स्टेंजर देखते हैं। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन with a lead sky far far from rivers, caves and stars of words। ए नैरो स्ट्रीट एक संकीर्ण गली, सील्ड जो सील है एकदम, इन विद ए लेड स्काई कांच के आसमान से, एक संकीर्ण गली जो बिल्कुल कांच के आसमान से बिल्कुल सील है। फार फार फ्रॉम रिवर्स, केव्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, जो कि यहाँ से रिवर से, नदियों से, केप से और
शब्दों के सितारों से बहुत दूर है। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ए बैड एग्जाम्पल, विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। श्योरली निश्चय ही शेक्सपियर शेक्सपियर मतलब जो विलियम शेक्सपियर है, महान कवि हैं, वो क्या है, इज विक्ड मतलब उनके लिए दुष्ट की तरह हैं। अर्थात जो उस विद्यालय में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो विलियम शेक्सपियर के बारे में नहीं जानते, उनकी महानता के बारे में नहीं जानते हैं, तो सीधी सीधी जाहिर सी बात है कि जो विलियम शेक्सपियर की जो तस्वीर टंगी हुई है विद्यालय में, विद्यालय की दीवार पर, वो उनके लिए कि एक दुष्ट की भांति है। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, और जो मैप है, जो नक्शा है, वो एक बुरा उदाहरण है, बुरा एग्जाम्पल है। विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। विद शिप्स जिसमें, और जो नक्शा है उस पर क्या क्या बना हुआ है, शिप्स जहाज, सन सूर्य, एंड लव और प्रेम, टेम्पटिंग देम उनको आकर्षित करता है, टू स्टील चोरी करने के लिए। मतलब जो सुंदर सुंदर चीज़ों के, वस्तुओं के तस्वीरें लगी हुई हैं दीवार पे, ये सब चीज़ें उनको, उन बच्चों को चोरी करने के लिए आकर्षित करती हैं। अर्थात ये जो बच्चे हैं वो वहाँ उन जगहों पर घूमने नहीं जा सकते जहाँ की ये तस्वीरें हैं, ठीक है, और ये चीज़ों को पा नहीं सकते, तो उनके मन में क्या आकर्षण उत्पन्न होता है चोरी करने का, किन वस्तुओं को चुरा लिया जाए। फोर लिव्स दैट शिलीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। फोर लिप्स और जिंदगियां, दैट शिलीली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल, जो उन संकीर्ण छिद्रों में से होकर मुड़ जाती हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, उस कोहरे से लेकर निरंतर रात तक। ऑन देयर स्लैग हीप, और उनके बेकार चीज़ों के ढेर। दीज चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाई वॉन्स, ये जो बच्चे हैं वो क्या स्किन्स पहने हुए हैं, अर्थात ये कुछ पहने हुए नहीं है, और जो स्किन्स है इनकी, उनसे पीप्ड थ्रू बाई बॉन्स मतलब इनकी हड्डियां बाहर झांकती हैं, मतलब ये बहुत दुबले पतले हैं, इनकी एक एक हड्डी दिखाई देती है। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और उनकी मतलब उनमें से जो कुछ बच्चे हैं वो क्या स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, स्टील के चश्मे लगाए हुए हैं, जिन विद मैंडेड ग्लास, और जिनकी जो ग्लास है, कांच है, लेंस हैं, वो कैसे हैं, मैंड किए हुए हैं, रिपेयर किए हुए हैं। लाइक बॉटल वेट्स ऑन स्टोन्स, और वो किस प्रकार के दिखाई देते हैं, बॉटल वेट्स किसी बॉटल के टुकड़े की तरह, ऑन स्टोन्स पत्थर पे, पत्थरों पे मतलब पत्थरों पे पड़े हुए किसी बॉटल के टुकड़े की तरह दिखाई देते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस और फॉगी स्लम, और उनका जो सब, उनका जो समय है, उनका जो स्थान है, आर फॉगी स्लम, वो क्या है, वही अंधेरी झोपड़पट्टी, वही फॉग से भरी हुई झोपड़पट्टी। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, सो इसीलिए ब्लॉट चिन्हित कीजिए देयर मैप्स उनके नक्शे को, विद स्लम्स झोपड़पट्टियों सहित, एज बिग एज डूम उतनी ही बड़ा, बड़ा जितना बड़ा डूम मतलब डिजास्टर चिन्ह होता है, मतलब मैप पर जितना बड़ा जो डिजास्टर होता है, प्रलय होती है जितनी बड़ी चिन्हित, उतना ही बड़ा उनकी झोपड़पट्टी को भी नक्शे पे चिन्हित कीजिए। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, जब तक कि गवर्नर राज्यपाल, इंस्पेक्टर दरोगा या विजिटर आगंतुक आ न जाए। दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, दिस मैप ये नक्शा, बिकम्स देयर विंडो यह उनकी खिड़की न बन जाए, एंड दीज विंडोज और ये खिड़कियां, दैट शट अपॉन देयर लिप्स जो उनके जीवन को कैद कर लेती हैं, लाइक कैटाकॉम्स
कब्र की भांति जो उनके जीवन को कैद कर लेती, ये जो खिड़कियां जिन्होंने उनके जीवन को कैद कर लिया है, ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़ दो, ओ ब्रेक, अरे तोड़ दो, ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, और तब तक उनको मतलब खोल दो, ओपन कर दो, जब तक वे ब्रेक द टाउन, वे शहर को ना तोड़ दें। एंड शो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और इन बच्चों को हरे भरे मैदान दिखाओ, एंड मेक देयर वर्ल्ड, और उनका संसार बनाओ, रन अज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, मतलब उनका भी जो संसार हो वो सुनहरी धरती पर नीले आसमान के नीचे, अज्योर का अर्थ होता नीला, एंड लेट देयर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स, और इनकी जो जुबान है वो किस पे चलनी चाहिए, किताबों पर चलनी चाहिए, एंड द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री, और उनका जो इतिहास होना चाहिए वो हरा भरा होना चाहिए, देयर्स हुज लैंग्वेज इज द सन, और इनकी जो भाषा है वो सूर्य की तरह होनी चाहिए।